लम्हा लम्हा बना प्यार है आजा। रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 का वक्त हो रहा होगा जब घर के सारे लोग खाना पीना खाकर चैन की नींद सो रहे थे। उस समय हम 8-10 कजिन अपनी मौसी के घर पर इकट्ठे हुए थे और दिन भर की धमा चौकड़ी करने के बाद में ये प्लान बना कि आज रात में सब इकट्ठे बैठकर हॉरर मूवी देखेंगे। ये समय था 2004 का, जब सोहेल खान की एक नई हॉरर मूवी कृष्णा कॉटेज रिलीज हुई थी और इसके पहले फिल्म का गाना सूना सूना लम्हा लम्हा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। उस समय हम में से तो किसी ने ये फिल्म देखी नहीं थी, बस पता था कि ये एक हॉरर मूवी है। बस फिर क्या था, शाम को जाकर हम इसकी डीवीडी ले आए और उनके यहाँ पर वही पुराने ज़माने वाला एक बड़ा सा कंप्यूटर था जो वैसे उन दिनों नया आया हुआ था। और घर का एरिया कुछ ऐसा था कि एक बहुत बड़ा आंगन था, चारों तरफ कमरे बने हुए थे और आंगन के बीचों बीच में एक पेड़ लगा हुआ था। और सबके सो जाने के बाद में हमने बीच आंगन में कंप्यूटर को सेट किया और पेड़ के नीचे आराम से बैठकर कृष्णा कॉटेज देखने लगे। और हम सब उस समय बच्चे ही थे, 8वीं-10वीं में पढ़ने वाले। और उस समय रात में जब अंधेरे में फिल्म कृष्णा कॉटेज देखना हम लोगों ने शुरू की तो मैं आपको बता नहीं सकता कि हम सारे के सारे अंदर से कितने ज़्यादा डर गए थे। और जिस तरह से इसमें कहीं अनकहीं बातें किताब के बारे में बताया गया और जितने लोग भी इस किताब को पढ़ रहे थे वो एक एक करके मरते जा रहे थे। उस किताब में एक अधूरी कहानी थी और रात में सुनसान आंगन में बैठकर इस फिल्म को देखने के बाद में हमें वाकई में बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। इसके कुछ और भी डरावने सीन थे जब हाईवे पर उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और ये सारे के सारे कृष्णा कॉटेज में जाकर रुकते हैं। उस समय इसमें नजर आने वाला ये पत्थर का फ्रेम भी बहुत ही यूनिक लग रहा था। और सबसे डरावना सीन तो वो था जब मानव को बर्फ में दफन पिछले जन्म का अपना शरीर मिलता है, यानी कि अमर खन्ना का। और ये सीन देखने के बाद तो वाकई में हम सबकी चीखें निकल गई थीं। फिल्म खत्म हो गई और हम सब सोने का प्लान बनाने लगे, लेकिन सब इतने ज़्यादा डर गए थे कि सब ने ये डिसाइड किया कि आज सारे के सारे एक ही कमरे में सोएंगे। इस कमरे में एक बेड डला हुआ था तो 3-4 लोग तो उस बेड पर जाकर लेट गए और बाकी लोगों ने नीचे गद्दे बिछाकर सोने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही हम लोग सोने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक से लाइट चली गई और उसी समय मेरी एक कजिन दूसरे कमरे से एक सफ़ेद चादर ऐसे लहराती हुई आई जैसे देखकर मानो ऐसा लगा कि कोई चुड़ैल चली आ रही है। और हम इतने ज़्यादा डर गए और इतनी जोर से चिल्लाने लगे कि शोर शराबा इतना ज़्यादा होने लगा और नीचे से कुछ बड़े लोग भी आ गए कि आखिर इनको हो क्या गया है। तो उस समय फिल्म कृष्णा कॉटेज देखने के बाद वो रात आज भी हम सब के लिए बिल्कुल वैसी ही खास है और आज भी जब हम सब मिलते हैं तो उसका जिक्र ज़रूर करते हैं। हालांकि अब सब बड़े हो गए हैं, सब अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त हैं, लेकिन वो दिन आज भी मेरे कजिन्स को बिल्कुल वैसे ही याद हैं। तो ये था कृष्णा कॉटेज देखने का मेरा एक्सपीरियंस। चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कृष्णा कॉटेज से जुड़ी बहुत सारी अनसुनी बातों के बारे में। आखिर उस समय फिल्म कृष्णा कॉटेज के बाद में ऐसा क्या हो गया था कि इसके डायरेक्टर आगे चलकर अपनी जिंदगी में दूसरी कोई फिल्म कभी बना ही नहीं पाए। और आज भले ही लोग सोशल मीडिया पर इसका मजाक बनाते हैं, इसको लेकर कई मीम बनाते हैं, लेकिन ये फिल्म उस समय वाकई में काफी डरावनी थी। यहाँ तक कि आगे चलकर लोगों ने इसको इतना ज्यादा पसंद किया कि ये फिल्म आज बॉलीवुड की कल्ट हॉरर फिल्मों में गिनी जाने लगी है। हालांकि ये अलग बात है कि फिल्म कृष्णा कॉटेज की आधे से ज्यादा स्टार कास्ट उस समय जीटीवी और स्टार प्लस पर आने वाले टीवी सीरियल्स से ली गई थी। और शायद यही एक रीजन था कि फिल्म कृष्णा कॉटेज के कई सीन बीच बीच में बिल्कुल टीवी सीरियल के जैसे ही लगने लगते हैं। एक्चुअली फिल्म को प्रोड्यूस भी किया था एकता कपूर ने, जिन्होंने इसके पहले कई टीवी सीरियल्स बनाए हैं, जिनमें क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, कहीं किसी रोज, कसौटी जिंदगी की जैसे कई टीवी सीरियल्स। और उस समय एकता कपूर के द्वारा प्रोड्यूस की गई ये उनके करियर की तीसरी फिल्म थी। इसके पहले एकता कपूर क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता और कुछ तो है जैसी फिल्में भी प्रोड्यूस कर चुकी थीं, जिनमें से उनकी फिल्म कुछ तो है भी एक थ्रिलर टाइप की मूवी थी और इसमें भी अनीता हंसनंदानी नजर आई थीं। फिल्म कृष्णा कॉटेज की कहानी इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट थी और इसको लिखा था RM जोशी, अभिज्ञान झा और नीरव विद्या ने। और इसको डायरेक्ट किया था जाने माने टीवी सीरियल्स के डायरेक्टर संतराम वर्मा ने, जिन्होंने अपने करियर में क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहीं किसी रोज, कसौटी जिंदगी की और आगे चलकर नागिन और कोई आने को है जैसे कई टीवी सीरियल्स उन्होंने अलग अलग चैनल्स के लिए डायरेक्ट किए हैं। उन्होंने अपने करियर में विरुद्ध, जोधा अकबर और नागिन जैसे कई पॉपुलर टीवी सीरियल्स भी डायरेक्ट किए हैं, जिनको लोगों ने काफी पसंद किया है।
लेकिन संतराम वर्मा ने अपने करियर में केवल एकमात्र फिल्म डायरेक्ट की है, उसका नाम है कृष्णा कॉटेज, जिसको भी वैसे लोगों ने काफी पसंद किया है। लेकिन इसके अलावा संतराम वर्मा ने किसी भी फिल्म को डायरेक्ट नहीं किया है। कृष्णा कॉटेज रिलीज हुई थी 2004 की गर्मियों में 16 अप्रैल को, और इसमें हमें नजर आए थे सोहेल खान, ईसा कोप्पिकर, अनीता हंसानंदानी, रति अग्निहोत्री, ब्रजेश हिरजी, दिव्या पलट, जून मालिया, हितेन तेजवानी और अली हसन तोराबी। इसका म्यूजिक एल्बम कंपोज किया था अन्नू मलिक ने। उस समय फिल्म रिलीज होने के लगभग 2 महीने पहले ही इसका म्यूजिक एल्बम मार्केट में आ गया था और इसके गाने लोग काफी पसंद कर रहे थे, जिनमें से इसका एक पार्टी सॉन्ग था बिंदास, उसको लोग काफी पसंद कर रहे थे, और दूसरा गाना था सूना सूना लम्हा लम्हा। इसके अलावा और बाकी गाने थे हमेशा तेरे साथ, उफ यूमा और आजू में तुम। हालांकि इनमें से श्रेया घोषाल की आवाज वाला गाना बेपनाह प्यार है तो इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि ये गाना उस साल के टॉप 20 सॉन्ग्स की लिस्ट में गिना जाने लगा था। और उस समय मॉल में, दुकानों में, ऑटो में, बस में, कैंटीन में, हर जगह पर यह गाना सुनने के लिए मिल रहा था। गानों के लिरिक्स लिखे थे संजय छैल, नीलेश मिश्रा, समीर और शेखर ने, और इन गानों में आवाजें थीं सुनिधि चौहान, शान, श्रेया घोषाल, अलका याग्निक, कुमार सानू और विशाल ददलानी की। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 4 करोड़ रुपए, और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 3 करोड़ 99 लाख रुपए, और वर्ल्ड वाइड में लगभग 5 करोड़ 90 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। और उस समय इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से फिल्म कृष्णा कॉटेज एक फ्लॉप फिल्म रही थी, जिसको लगभग 190 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। और ये फिल्म उस समय देखने के लिए सिनेमा हॉल में लगभग 15 लाख लोग आए थे, जो संख्या वैसे देखी जाए तो उस समय के हिसाब से भी काफी कम थी। लेकिन उस समय फिल्म कृष्णा कॉटेज में ऐसा कोई भी नामी गिरामी एक्टर नहीं था जिसके लिए लोग ये फिल्म सिनेमा हॉल में देखने के लिए जाते। और कृष्णा कॉटेज साल 2004 में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट में 30वें नंबर पर रही थी। 2004 की टॉप 5 फिल्मों में पहले नंबर पर फिल्म थी वीर ज़ारा, दूसरे नंबर पर थी मैं हूं ना, तीसरे नंबर पर थी धूम, चौथे नंबर पर थी मुझसे शादी करोगी, और 5वें नंबर पर थी खाकी। और कृष्णा कॉटेज को IMDb पर 5.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। एकता कपूर ने इसके पहले साल 2003 में अपने भाई तुषार कपूर को लीड रोल में साइन करके अपने बैनर तले फिल्म कुछ तो है बनाई थी। हालांकि उस समय वो फिल्म डायरेक्टर अनुराग बासु और एकता कपूर के बीच में क्रिएटिव डिफरेंस के चलते उतनी अच्छी नहीं बन पाई थी, जिसको लगभग 25% अनुराग बासु ने डायरेक्ट किया था और बाकी की फिल्म अनिल V कुमार ने डायरेक्ट की थी। हालांकि उस समय ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चल पाई थी और एकता कपूर किसी और फिल्म को बनाने का प्लान कर रही थीं। और ऐसे में उसी समय उनके पास में फिल्म कृष्णा कॉटेज की कहानी आई जो उन्हें काफी पसंद आई, और एक रहस्यमयी बुक जिसका टाइटल था कही अनकही बातें, इसके इर्द गिर्द घूमती हुई इस कहानी को एकता कपूर प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो गईं। लेकिन इस बार इसमें डायरेक्टर के तौर पर एकता कपूर के बैनर तले ही कई टीवी सीरियल्स को डायरेक्ट कर चुके डायरेक्टर संतराम वर्मा को साइन किया गया, और इसमें नजर आने वाले आधे से ज्यादा एक्टर्स और इसके क्रू मेंबर्स उनके टीवी सीरियल के ही थे। लीड एक्टर के तौर पर इसमें सोहेल खान को साइन किया गया, जिनकी वैसे इसके पहले कोई फिल्म उतनी ज्यादा नहीं चल पाई थी। लेकिन इसके पहले सोहेल खान साल 2003 में आई हॉरर फिल्म डरना मना है में एक स्टोरी में नजर आ चुके थे, जिस हॉरर स्टोरी में सोहेल खान काफी अच्छे लग रहे थे और ये एकता कपूर को काफी पसंद आया था। और कृष्णा कॉटेज में भी सोहेल खान को इस रोल के लिए फाइनल कर दिया गया, और इसमें सोहेल खान के अपोजिट एक रोल में तो अनीता हंसानंदानी को ही साइन किया गया, लेकिन दूसरे वाले रोल के लिए ईसा कोप्पिकर को साइन किया गया, जो भी अगर आपको याद हो तो हॉरर मूवी डरना मना है कि एक स्टोरी में आफ्ताब सिब्दासानी के साथ में नजर आई थीं। और अगर देखा जाए तो ईसा कोप्पिकर इसमें बहुत ही खूबसूरत लगी थीं और उनका सस्पेंस से भरा हुआ चेहरा इस किरदार के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई और इसका जो टाइटल है वो पहले रखा जाने वाला था किम्बर्ली कॉटेज नंबर 16। हालांकि कुछ समय तक तो इसी टाइटल के साथ में फिल्म की शूटिंग चलती रही, लेकिन बाद में एकता कपूर को लगा कि ये टाइटल थोड़ी इंग्लिश टाइप का है, इसका टाइटल थोड़ी हिंदी टाइप में रखा जाना चाहिए। इस वजह से बाद में इसका जो टाइटल है किम्बर्ली कॉटेज नंबर 16 से बदलकर कृष्णा कॉटेज कर दिया गया था। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग उत्तराखंड के देहरादून, जोशीमठ और औली की बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस पर की गई है। जैसे इसके क्लाइमैक्स में मानव को जो अमर की बॉडी मिलती है और ये बर्फ वाले सीन देखने के लिए मिलते हैं, ये सारे सीन्स औली में शूट किए गए हैं। इसके अलावा फिल्म में हमें इनका ये जो कॉलेज देखने के लिए मिलता है ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून का है, जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत ही खूबसूरत है और इसमें फिल्म कृष्णा कॉटेज के कई सीन शूट किए गए हैं।
वैसे इस कॉलेज में और भी कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, जैसे कि आपने आगे चलकर स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखी होगी, उसमें भी यही कॉलेज हमें देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा फिल्म कृष्णा कॉटेज में जो गाना रखा गया था बिंदास, ये एक्चुअली एकता कपूर के द्वारा ही प्रोड्यूस की गई पिछली फिल्म कुछ तो है कि एक गाने से लिया गया था। ये गाना था दिल डिंग डोंग डिंग डोले और इस गाने को भी अनु मलिक ने ही कंपोज किया था। तो एकता कपूर ने सेम इसी गाने के म्यूजिक को लेकर एक गाना फिल्म कृष्णा कॉटेज में भी रखा था। आप चाहें तो इन दोनों ही गाने के म्यूजिक को मैच करके देख सकते हैं, ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम हैं। इसके अलावा इसमें हमें 80s की जानी मानी एक्ट्रेस रति अग्निहोत्री भी एक ज्योतिषी के रोल में नजर आई थीं, जिनके किरदार का नाम इसमें रखा गया था सुनीता मेनन। एक्चुअली आपको बता दें कि रियल लाइफ में सुनीता मेनन एक जानी मानी एस्ट्रोलॉजर हैं जो कई सेलिब्रिटीज के लिए भविष्यवाणी करती रहती हैं। यहाँ तक कि खुद एकता कपूर भी सुनीता मेनन को बहुत ज्यादा मानती हैं और सुनीता मेनन के कहने पर ही एकता कपूर ने अपने ज्यादातर टीवी सीरियल्स के नाम कैसे स्टार्ट किए थे। तो फिल्म कृष्णा कॉटेज में सुनीता मेनन का रियल नाम ही रति अग्निहोत्री को दिया गया था। इसके अलावा सोहेल खान के करियर की ये एकमात्र फिल्म है जिसमें उन्होंने डबल रोल निभाया था और डायरेक्टर संतराम वर्मा के द्वारा भी डायरेक्ट की गई उनके करियर की ये एकमात्र फिल्म है। संतराम वर्मा के पास में आगे चलकर भी कई फिल्में डायरेक्ट करने के ऑफर आए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो टीवी सीरियल्स को डायरेक्ट करने में ज्यादा कंफर्टेबल हैं, क्योंकि टीवी सीरियल्स को बनाने में लंबाई का उन्हें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना होता है, जबकि फिल्म बनाने में उन्हें लंबाई का ध्यान देना होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिल्म बहुत ज्यादा लंबी बन जाए। इस वजह से संतराम वर्मा ने आगे चलकर कई पॉपुलर टीवी सीरियल तो डायरेक्ट किए, लेकिन फिल्में डायरेक्ट नहीं की। हालांकि संतराम वर्मा को लेकर कई कंट्रोवर्सी समय समय पर सामने आती ही रही हैं, जहां कई बार उनके साथ में काम करने वाले एक्टर्स के ऊपर और टेक्नीशियंस के ऊपर हैरासमेंट के कई आरोप लगते ही रहे हैं। जैसे जोधा अकबर के सेट पर परिधि के साथ में उनकी कई कंट्रोवर्सी सामने आती रही हैं, यहाँ तक कि नागिन के सेट पर तो उन्होंने अपने एक एक्टर को जोर से घूंसा तक मार दिया था। फिल्म कृष्णा कॉटेज को लेकर आज के टाइम पर कई लोग इसमें गलतियां भी निकालने लगे हैं। जैसे फिल्म की कहानी उत्तराखंड में प्लेस की गई है, तो सोहेल खान की एंट्री यहाँ पर समुद्र के किनारे कैसे हो रही है। इतने बड़े कॉलेज में इन दोस्तों के अलावा ज्यादा लोग नजर क्यों नहीं आते हैं, और ये सारे के सारे दोस्त किसी पीजी में नहीं, हॉस्टल में नहीं, बल्कि सब अलग अलग सेपरेट बंगले में रहते हैं। तो समय के साथ में लोग कृष्णा कॉटेज को लेकर इस तरह की कई छोटी छोटी गलतियां निकालने लगे हैं। लेकिन कुछ भी हो, फिल्म का गाना सूना सूना लम्हा लम्हा बहुत ज्यादा पॉपुलर था और आज भी ये गाना उतना ही लोग पसंद करते हैं। इसके अलावा इस फिल्म में भी कुछ न कुछ ऐसी बात थी कि ये फिल्म आज भी लोगों के दिल के काफी करीब है। मुझे तो फिल्म कृष्णा कॉटेज बहुत ज्यादा पसंद आई थी। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। और अगर उस समय आप में से किसी ने फिल्म कृष्णा कॉटेज को सिनेमा हॉल में देखा हो, तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।